बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सूरत इखलास की फ़जीलत और सूरत इखलास के वज़ाइफ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही प्यारी सूरत है सूरत इखलास। और सूरत इखलास की फ़जीलत के मतलब चंद अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं और उसके बाद जो इसका वजीफ़ा और इसके जो फ़ज़ान है वो आप खिदमत में अर्ज़ करेंगे और सूरत इखलास बामौक़ल पढ़ने का तरीका और इसका वजीफ़ा भी आपको बताएंगे। हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सूरत इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। नीज़ ऐसे ही एक शख्स ने किसी को उस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक़्त सुना, वो बार बार इसी सूरत को दोहरा रहा है। सुबह के वक़्त आकर हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़िक्र किया, गोया कि वो उसे हल्के सवाब का काम जानता था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या तुम में से किसी को इसकी ताकत है वो हर रात तीसरा हिस्सा कुरान का पढ़ लिया करे। सहाबा कहने लगे ये किससे हो सकेगा? आपने फरमाया सुनो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 1/3 कुरान के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया अबू अय्यूब सच कहते हैं। सुनने तिरमिज़ी में है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया जमा हो जाओ, मैं तुम्हें आज 1/3 कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ गए। आप घर से तशरीफ़ लाए और सूरत कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल तिलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ़ ले गए। अब सहाबा में बातें होने लगीं कि वादा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये था कि 1/3 कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान से कोई वही आ गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ़ लाए और फरमाया मैंने तुमसे 1/3 कुरान सुनाने का वादा किया था, सुनो ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इससे आजिज़ हो कि हर दिन 1/3 कुरान शरीफ पढ़ लिया करो? लोगों ने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इससे बहुत आजिज़ और बहुत ज़ईफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान के 3 हिस्से किए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान पाक का तीसरा हिस्सा है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। उस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इससे भी ज़्यादा और उससे भी अच्छे महल्लात देने वाला है। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। अबू याला की एक हदीस में है जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ ले तो उसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में सूरत इखलास को आधे या 1/3 कुरान के बराबर करार दिया गया है। तो ये तो है सूरत इखलास की वो फजीलत जो हदीस पाक में बयान की गई है। अब मैं आपको सूरत इखलास का जो वजीफ़ा है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो सबसे पहला जो वजीफ़ा है वो है तरक्की रिज़्क़ के लिए। अगर किसी के रिज़्क़ या कोई कारोबार में किसी किस्म की बंदिश या रुकावट हो गई हो और किसी भी तरह से रिज़्क़ नहीं खुलता हो तो जो शख्स बाद नमाज इशा 1002 मरतबा रोज़ाना 21 दिन बिला नागा इस सूरत इखलास का विर्द करे, अव्वल और आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़े तो बंदिश ख़त्म हो और रिज़्क़ कुशादा हो और इंशाअल्लाह आप पर हर किस्म की बंदिश से निजात आप पा जाएंगे। दूसरा अमल है अदायगी कर्ज़ के लिए। अगर किसी शख्स ने किसी का कर्ज़ देना हो और उसकी अदायगी मुमकिन ना हो तो 40 दिन तक सूरह इखलास 1146 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक
आपका जो भी कर्ज़ होगा अल्लाह ताला के फजल व करम से अदा हो जाएगा। तीसरा अमल है पसंद के रिश्ते के लिए जो शख्स अपनी मर्ज़ी की शादी का ख्वाह हो, इस मकसद के लिए सूरत इखलास 313 मरतबा रोज़ाना पाबंदी के साथ 40 दिन तक बतौर वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह उनका रिश्ता वहीं होगा जहां उनकी मर्ज़ी होगी। रुकी हुई शादी के लिए जो शख्स अपनी शादी में रुकावट की वजह से परेशान हो और बावजूद कोशिश के रिश्ता ना होता हो, इस मकसद के लिए सूरत इखलास 125 मरतबा रोज़ाना सुबह शाम पाबंदी के साथ 40 दिन तक बतौर वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह जल्द रिश्ता के असबाब पैदा हो जाएंगे। पाँचवा अमल है नज़र बद का। अगर किसी को नज़र बद का असर हो जिसकी वजह से बीमार रहता हो, उसके लिए आप सूरत इखलास ज़ाफ़रान से लेकर अपने गले में डालें, यानी जिसको नज़र बद है उसके गले में डाल दें और 21-21 बार 3-3 मरतबा पढ़कर दम करें। 21 दिन तक इंशाअल्लाह बड़ा होगा और खा बच्चा नज़र बद का असर फ़ौरी उतर जाएगा। और छठा अमल है मोहब्बत ज़ौजान के लिए। अगर मियाँ बीवी की आपस में ना बनती हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो अपनी बीवी के नाम के आदात के मुताबिक सूरत इखलास पढ़े और किसी मीठी शय पर दम करके खिलाए। अगर बीवी हो तो शौहर के नाम आदात के मुताबिक सूरत पढ़कर अपने शौहर को खिलाए, ख़ुद भी खाए। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ताला आपस में इत्तेफाक और सलूक पैदा हो जाएगा। अभी लास्ट में आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ सूरत इखलास का बामौक़ल वजीफ़ा, जो कि बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप सूरत इखलास को वैसे पढ़ें, बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है, बहुत ज़्यादा इसके कमालात हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने इसको बामौक़ल पढ़ना है, तो उसके लिए सूरत इखलास बामौक़ल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अजिब या जिब्राईल, अल्लाहुस समद, अजिब या मीकाईल, लम यलिद वलम यूलद, अजिब या इसराफील, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, अजिब या इज़राईल। इस अमल की ज़कात अदा करने का तरीका ये है, 9 चंद जुमेरात को बाद नमाज मगरब 1000 मरतबा सूरह इखलास शरीफ बामौक़ल अव्वल आखिर द्रूशी 100 बार हर नमाज के बाद ये अमल पढ़ना है। 15 दिन तक एक दिन भी नागा नहीं करना। परहेज़े तरके हैवानात जलाली और जमाली करें। अमल के लिए जगह और वक़्त की पाबंदी करनी है। अमल के दौरान खुशबू लगानी है और लोबान जलाना है। अमल के दौरान बातचीत उठकर कहीं और जाना सख्त मना है। रोज़ाना की तादाद 5000 मुकम्मल करनी है। एक दिन भी नागा नहीं करना है। 15 दिन में 3 मौक़िलात हाज़िर होंगे। एक का नाम अहमद, दूसरे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे का नाम अब्दुल आहद होगा। इनको जो भी जायज़ काम हो बोले वो करेंगे। अमल के बाद मुदावमत सिर्फ 15 बार रखनी है और जब भी आपको इनसे काम लेना हो तो आपको 1000 मरतबा पढ़ना होगा। मौक़िल हाज़िर हो जाएंगे और जो भी काम होगा वो करेंगे और ये आपने अमल इजाज़त लेकर करना है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।